ज्ञान वापी परिसर में एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने से निकला खजाना। जीपीआर सर्वे रिपोर्ट देख मौलानाओं में मची हड़कंप। दोस्तों, भारत देश पर मुस्लिम मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया और देश की धरोहर कहे जाने वाले हिंदू मंदिरों को तहस नहस कर दिया और मूर्तियां तोड़ी गई, उनको लूटा गया और मंदिर को नष्ट कर दिए गए। लेकिन एएसआई सर्वे रिपोर्ट में जो देखने को मिला उससे सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं। कुल मिलाकर चोर की दाढ़ी में तिनका मिलने वाली बात आज सार्थक साबित हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकला एएसआई सर्वेक्षण के दौरान? ज्ञान वापी परिसर में जीपीआर सर्वे करने के बाद ऐसा क्या मिला और आखिर क्यों यह मौलानाओं का मुस्लिम पक्ष एएसआई की रिपोर्ट के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा है, सब कुछ बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों अयोध्या के रामलला मंदिर के बाद जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वह है बनारस स्थित ज्ञान वापी मस्जिद। जो मस्जिद ना होकर एक मंदिर है। मुस्लिम मुगल लुटेरों ने भारत देश के अधिकतर मंदिरों को जमीजोत कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही इस्लाम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन फिर भी सनातन ना तो कभी मिटा था और ना ही कोई मिटा पाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की वैज्ञानिक परीक्षण के बाद मंदिर के अस्तित्व का सारा राज उजागर हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञान वापी परिसर के नीचे कई ऐसी हैरत अंगेज चीजें मिली है जिसे देखकर कोई अंधा भी यह बोल सकती है यह सभी किसी बड़े मंदिर के अवशेष जान पड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञान वापी एक शुद्ध संस्कृत लैटिन शब्द है जिसमें वापी का मतलब होता है कुआं या बावड़ी। तो कुल मिलाकर ज्ञान वापी नाम ही मस्जिद के होने पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जीपीआर सर्वेक्षण के बाद जब ज्ञान वापी परिसर के नीचे मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले तहखाने में खुदाई हुई तो यह पता चला कि तहखाने में एक दो नहीं बल्कि 3 कुएं मिले। एक कुआं जो 26 फीट गहराई व 7 फीट चौड़ाई का मिला, बाकी 2 कुएं 6-6 फीट के मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार अधिकतर हिंदू मंदिरों में हम कुएं देखने को मिल जाएंगे जहां का पानी जलाभिषेक के काम में लिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि मस्जिद में इस कुएं का क्या काम और आज यह पवित्र कुएं कोई अच्छी अवस्था में नहीं मिले। निश्चित रूप से मुगलई शासन ने इन पवित्र कुओं को ढला दिया होगा। केवल कुएं ही नहीं बल्कि एएसआई जांच परीक्षण में असंख्य सबूत मिले हैं जो चीख कर यह कह रहे हैं कि मस्जिद से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था। चलिए अब एक एक करके आगे जानते हैं कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में क्या देखने को मिला। ज्ञान वापी की सर्वे रिपोर्ट में 9 हिंदू देवताओं की व कुल 55 मूर्तियां देखने को मिली जो खंडित अवस्था में थी। यानी हिंदुओं की परम आस्था माने जाने वाले इन मूर्तियों को पहले तो तोड़ा गया और फिर बाद में तहखाने में गाड़ दिया गया। इन मूर्तियों में से 55 में से सबसे ज्यादा 15 शिवलिंग मिले हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु, कृष्ण, गणेश और हनुमान, द्वारपाल और नंदी की मूर्तियां भी मिली। यह नहीं, राम नाम लिखी हुई पत्थर की शिला भी मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञान वापी परिसर पिछले लगभग 400 सालों से मुसलमानों के कब्जे में है, लेकिन फिर भी ये लोग आज तक मंदिर होने के सबूतों को नहीं मिटा पाए हैं। एएसआई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था। मंदिर को तोड़ने के बाद उसके ही हिस्से को थोड़ा मॉडिफाइड करके, थोड़ा फेरबदल करके फिर से प्रयोग में लिया गया और वर्तमान ढांचा यानी मस्जिद को बनाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि एएसआई जांच रिपोर्ट में इसके अलावा कुल 93 सिक्के मिले हैं जिसमें से 3 तरह के सिक्के शामिल है, ब्रिटिश काल सिक्के, अरबी सिक्के और राजा माधवराज सिंधिया प्रथम के शासनकाल के समय चलने वाले तांबे के सिक्के मिले हैं। अब यहाँ भी सोचने वाली बात है कि मस्जिद में सिक्कों का क्या काम और कभी मस्जिद में मुस्लिम शख्स को सिक्के चढ़ाते देखा है, लेकिन हिंदू मंदिरों में तो दर्शन के दौरान सिक्के चढ़ाने या मंदिर स्थिर पर सिक्के चिपकाने की बहुत पुरानी परंपरा है जिसे आज तक निभाया जाता है। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक सर्वे में एक अन्य विस्मित करने वाली चमकीली वस्तु भी मिली जो 2 सेंटीमीटर लंबी व 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। यह चमकीली वस्तु जिसे आभूषण का एक पार्ट बताया जाता है, जिसे और भी ज्यादा जांच और परीक्षण करने के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। इतने सबूत देखने के बाद तो मौलानाओं की फौज भी हैरान परेशान दिख रही है कि अब करे तो क्या करे। क्या अब इन मुल्लों और कट्टरपंथियों की गैंग को और कितने सबूत चाहिए कि क्या यह अपना कब्जा स्वेच्छा से हटा ले। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी में 30 साल बाद फिर से वही सुखद खबर लौट आई है जब जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञान वापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। सभी हिंदू पक्षों ने इस फैसले का सहर्ष स्वीकार किया। श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है। ज्ञान वापी ढांचे के चारों ओर बढ़ती हुई हलचल को देखते हुए कड़े सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। हिंदू साइड के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि माननीय जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा
पूजा पाठ करने का आदेश दिया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड ने इसके लिए पुजारी भी नियुक्त कर दिया है जो नियमित रूप से इस व्यास तहखाने में पूजा करेगा। वाराणसी जिला अदालत में 7 दिनों के अंदर व्यास तहखाने में पूजा करने का आदेश है। साल 1993 के बाद में व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद था, जो कि जिला अदालत का फैसला निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत के समान है। एक पेटिशनर के अनुसार जहां वेद मंत्र खोजना चाहिए, जहां रुद्राभिषेक होना चाहिए, जहां अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, तो कोर्ट का यह आदेश हमारे लिए जीत की पहली सीढ़ी के सम मान लिया जाना चाहिए। जिला अदालत ने वैसे भी ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का आदेश दिया है, लेकिन इसके खिलाफ अंजुमन इंतजाम मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील डाली कि व्यास तहखाने में हो रही पूजा पाठ को रोक दिया जाए, लेकिन इस अपील को कोई राहत नहीं मिली। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीपीआर सर्वे में जीपीआर का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जो कि एक सर्वे मेथड है जो जमीन की सतह के नीचे के स्तरों को पता लगाने की एक तकनीक है। यह मंदिर को खोदे बिना जमीनी स्तर से नीचे की संस्थाओं को तस्वीर लेने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, जिसे आमतौर पर जीपीआर सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। जीपीआर सर्वेक्षण से तहखाने में ही 1 से 2 मीटर तक की 2 खोखली जगह मिली है, जिसे बजरी और बोल्डर मलबे से कवर कर दिया गया है। इसके अलावा ज्ञानवापी में दिए गए एसआई सर्वेक्षण से स्वस्तिक चिन्ह, हिंदू मंदिरों के खंबे नुमा संरचना, खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले। इसके अलावा चंद्र, शंख, त्रिशूल, गदा, पाषाण शिलालेख, ओम, स्वस्तिक चिन्ह और भी बहुत कुछ मिला है। इसके अलावा दोस्तों, गहन सोच विचार का विषय तो यह है कि सभी शिव मंदिरों में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी का मुख ज्ञानवादी मस्जिद के वजू खाने की तरफ है। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि वजू खाने में शिवलिंग ही है, जिसे मस्जिद के पक्ष फुव्वारा करार दे रहे हैं। अभी तो ज्ञानवापी परिसर में और भी खुदाई शेष है, लेकिन मुस्लिम कट्टर मौलानाओं को डर है कि कहीं अयोध्या राम मंदिर की तरह यह भी एक भव्य शिव मंदिर ना बन जाए। लेकिन मौलानाओं को यह भी सोचना चाहिए कि एक ना एक दिन सत्य उजागर हो ही जाता है, क्योंकि सांझ को कभी आंच नहीं आती। दोस्तों, आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ भव्य शिव मंदिर बनना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।